हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स। कॉलम 1 है हमारे पास। कॉलम 1 में ए दिया गया है। इफ अल्फा कोमा अल्फा प्लस 4 आर टू रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज b is if alpha beta are the roots of x square plus 2x minus 4 is equal to 0 and 1 by alpha 1 by beta are roots of x square plus qx plus r is equal to 0, then value of minus 3 by q plus r is c is if alpha beta are roots of ax square plus c is equal to 0, ac is not equal to 0, then alpha cube plus beta cube is equal to, and d part दिया गया है if roots of x square minus kx plus 36 is equal to 0 are integers, then number of value of k is equal to। कॉलम सेकंड में p गिवन है 4, q इज 0, r इज 12, s इज 10। हमने कॉलम मैच करने हैं। फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट। इफ अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ, ये दो रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या ली? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, देन सम ऑफ रूट्स यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? जो x का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव लेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो क्या है a, यानी माइनस b बाय a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगी अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू c यानी कांस्टेंट टर्म बाय a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें a पार्ट में एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, जिसके रूट क्या है? अल्फा एंड अल्फा प्लस 4। तो इन अल्फा और अल्फा प्लस 4 का सम क्या होगा? जो x का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम कॉलम 1 से a पार्ट सोल्व करेंगे। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0। गिवन हमें ये भी दिया गया है अल्फा एंड अल्फा प्लस 4 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये रूट हैं तो दोनों का सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस 4, बीटा का काम ये अल्फा प्लस 4 कर रहा है, ये इक्वल होगा 8 बाय 1 यानी 8 के। दिस इम्प्लाइज 2 अल्फा इक्वल हो जाएगा 4 के। दिस इम्प्लाइज अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? 2। अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 2 यहां से। देयरफॉर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? पहले आप रूट्स लिख लीजिए। रूट्स क्या क्या बन गए हमारे? क्योंकि अल्फा की वैल्यू मिलते ही हमें रूट्स मिल गए। अल्फा एक तो 2 है और दूसरा रूट क्या मिला? अल्फा में 4 ऐड कर देंगे, 4 प्लस 2 यानी 6। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? के किसके इक्वल आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, दिस इज इक्वल टू 12। यानी के की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 12। ए किस पर मैप हुआ? आर पर। अब हम बी पार्ट सोल्व करेंगे। बी पार्ट में हमें गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या है? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा इसके रूट है। तो अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो, तो आप गिवन इक्वेशन को, ये गिवन इक्वेशन है, इसे मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इस गिवन इक्वेशन में x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज, अगर x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये 1 बाय एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस
2x की जगह हमने क्या रखा 1/x -4 इज इक्वल टू 0 is an equation having root 1/α 1/β। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज, इस इक्वेशन को आप ये सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगी -4x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। देखिए मैं दोबारा एक बार रिजल्ट रिपीट करती हूँ। अगर ये इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा हैं और आपको एक अनदर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट 1/α 1/β हो, तो इस इक्वेशन में हम x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे, तो जो इक्वेशन बनेगी नई उसके रूट क्या होंगे 1/α 1/β। और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सही करके यानी माइनस कॉमन ले लेते हैं, 4x² -2x -1 इज इक्वल टू 0। और हमें दिया क्या गया है, ये इक्वेशन दी गई है x² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, जिसके रूट क्या है 1/α 1/β। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है यूनिटी। x² का कोफिशिएंट यूनिटी बनाने के लिए मैं थ्रू आउट इसे 4 से डिवाइड कर दूंगी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x² -1/2x -1/4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर q क्या हो जाएगा अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद x² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। देखिए इसके रूट हमें स्टेटमेंट में दिया गया है 1/α 1/β है और इसके हमने दिखा दिए कि इसके रूट क्या है 1/α 1/β। जब दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक हैं और दोनों के रूट सेम है तो दोनों इक्वेशंस को सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या मिलेगी -1/2 और r की वैल्यू क्या मिलेगी -1/4। दिस इम्प्लाइज q प्लस r क्या हो जाएगा -1/2 -1/4 इज इक्वल टू -3/4। दिस इम्प्लाइज 4 किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए इसे दोबारा लिखते हैं यहाँ पर q प्लस r इक्वल है -3/4 के। तो हमने यहाँ 4 को तो इधर लेफ्ट में ले आए और q प्लस r को डिनोमिनेटर में ले गए -3 के, क्योंकि -3/q प्लस r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो हमें कितनी मिल गई 4। दिस इम्प्लाइज b हमारा किस पर मैप हुआ, b गया p पर, कॉलम सेकंड से p पर मैप हुआ। अब हम c पार्ट करेंगे। c पार्ट देखिए क्या दिया गया है, अल्फा बीटा रूट्स हैं ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 के और हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करना है। गिवन इक्वेशन इज ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a और c की मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं है। डेट इज इसी इक्वेशन को अगर मैं कंप्लीट करके लिखूं तो ax² प्लस 0 इंटू एक्स हो जाएगा क्योंकि x का टर्म वहां मिसिंग है इज इक्वल टू 0। रूट्स क्या गिवन है, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, रूट्स अल्फा बीटा है, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा का अगर हम सम करें तो वो x का कोफिशिएंट तो 0 है यानी इनका सम 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगी, डेट इज अल्फा बीटा प्रोडक्ट, वो क्या आ जाएगी c/a। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस b, a क्या है यहाँ पर अल्फा, b क्या है बीटा, इंटू a² प्लस b² माइनस ab। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्या है 0, इसकी वैल्यू क्या है 0। ये साथ में मल्टीप्लिकेशन में कोई भी फाइनाइट वैल्यू आए ये पूरे को क्या कर देगा 0, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमें क्या मिली 0। सी किस पर मैप हुआ, क्यू पर। अब हम डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट हमें क्या गिवन है,
रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0 आर इंटीजर्स। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो हमें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फाइंड आउट करनी है। गिवन इक्वेशन इज स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0। रूट्स हमें इंटीजर दिए गए हैं। लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। हमने रूट्स क्या मान लिए? अल्फा एंड बीटा। दिस इंप्लाइज सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिलेगा? k बाय 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो हमें कितना मिलेगा? 36। अब देखिए रूट्स हमारे क्या है? इंटीजर्स। तो हमें अल्फा बीटा दोनों इंटीजर्स चाहिए जिनकी प्रोडक्ट क्या है? 36 आए। हम अल्फा को 1 ले सकते हैं। देखिए एक पेयरिंग क्या बनेगी हमारी? इफ अल्फा को हम 1 लें और बीटा को 36 लें तो प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। सेकंड हमें मिल सकता है, हम अल्फा को 2 लें और बीटा को क्या लें? 18 लें तो भी ये 36 को रिप्रेजेंट करेगा। हम अल्फा को 3 ले लें और बीटा को 12 लें तो भी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोडक्ट 36 को, और इंटीजर्स भी हैं। अल्फा को अगर हम 4 लें तो बीटा कितना हो जाएगा? 9। 5 लें और 6 लें अगर अल्फा को हम ले सकते हैं। अल्फा को 6 लें तो बीटा भी क्या हो जाएगा? 6। इसके आगे आपको नहीं मिलेगा 36 को फैक्टराइज अगर आप करना चाहें 2 फैक्टर्स में 6 तक मिलेंगे, लेकिन ये सभी इंटीजर्स भी हैं। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि अल्फा -1 हो और बीटा -36 हो। यहाँ अल्फा और बीटा मतलब 2 रूट से हैं, आप ये मत कर देना नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ये मत बता देना अल्फा 36 और बीटा 1। रूट तो एक 36 और एक 1 से ही मीनिंग है ना। आप रूट अल्फा बीटा कहिए या बीटा अल्फा कहिए, उसमें कोई फर्क नहीं है, 2 रूट्स हैं। नेक्स्ट पेयरिंग क्या बनेगी? नेगेटिव्स की, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोला गया है, इंटीजर्स बोला गया है, तो हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है अल्फा -2 हो, क्योंकि प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आएगी। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो भी -2 और -18 बनते हो। रूट्स ये भी पॉसिबल है कि -3 और -12 बने। ये भी पॉसिबल है कि -4 और -9 हमारे रूट बने। और ये भी पॉसिबल है कि अल्फा और बीटा दोनों -6 हों, क्योंकि डिस्टिंक्ट भी हमारी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये पॉसिबल कितनी वैल्यूज हो गई? कितनी पेयरिंग मिल गई? 10 पेयरिंग मिल गई। देयरफॉर वैल्यू ऑफ पॉसिबल केस इज 10। तो हमारा डी किस पर मैप हो गया? एस पर मैप हो गया। एक बार हम आंसर लिखेंगे यहाँ कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपस में कैसे ये मैच हुए हैं। कॉलम 1 में हमारा ए था, बी, सी और डी। ए आर पर मैप हुआ है, बी पी पर मैप हुआ है, सी क्यू पर मैप हुआ है और डी एस पर मैप हुआ है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।